हेलो विलर्स, व्हाट अ वीक दिस हैज बीन भाई। इंटरनेशनल ब्रेक का क्राइसिस फाइनली बार्सिलोना ने अपने पीछे छोड़ दिया है। और मैं जानता हूं मैं वीडियो बनाने में लेट हूं, बट उसका एक रीजन है। इस वीडियो का सेकंड हाफ मैं उसको प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। उसका पूरा एनालिसिस भाई अच्छे से समझ के बोलना पड़ेगा ना कुछ, इसलिए लेट हो गया ये रिएक्शन वीडियो बनाने में। बट देर आए दुरुस्त है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, लाइक जरूर कर देना वीडियो को। वीडियो के एंड में कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। भाई सबसे पहले तो बात बार्सिलोना वर्सेस एल्चे। बार्सिलोना टेम्पररीली 15 पॉइंट आगे चली गई थी रियल मैड्रिड के, बट रियल मैड्रिड ऑल्सो वन देयर मैच इन एन एम्फेटिक फैशन। ठीक है, और वो 12 पॉइंट की लीड अभी बरकरार है। बोथ टीम्स हैव वन। बात करते हैं बार्सिलोना की, दे हैव पुट देयर इंटरनेशनल ब्रेक कर्व्स बिहाइंड देम। मैंने इंटरनेशनल ब्रेक के वक्त एक प्रीव्यू वीडियो भी निकाली थी, उसमें भी ये कहा था कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम हकते हैं, बट होपफुली एंड मेरे ख्याल से ये शायद कर्ज खत्म हो गया हो। ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग मैच मिड वीक, तो आई होप कि उसके अंदर कोई अपसेट ना हो जाए। भाई हमें याद है ना, अक्टूबर के अंदर हमने हगा था इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। उसके बाद जब वर्ल्ड कप के बाद भी आए थे तब भी एस्पेनियोल के अगेंस्ट ड्रॉ किया था कैंप न्यू के अंदर। तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मतलब एक थोड़ा होता है कि हमारा जो रन ऑफ फॉर्म चल रहा होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, बट इसमें होपफुली नहीं हुआ ऐसा। भाई ये है द स्टार्टिंग लाइनअप, ठीक है, बार्सिलोना वर्सेस एल्चे का स्टार्टिंग लाइनअप जो हमने शुरू किया था उस दिन। इसके अंदर आपको ना काफी चेंजेस लग रहे होंगे, और ये न्यूज मैच से पहले आ भी रही थी कि हम रोटेट बहुत ज्यादा करने वाले हैं, एंड इट हैपेंड। और मेरे ख्याल से ना इस वक्त आप ज़ावी को ब्लेम भी नहीं करोगे फॉर रोटेटिंग, बिकॉज इट इज द टाइम टू रोटेट। भाई वी आर इन अ 12 पॉइंट लीड्स, ठीक है। एल्चे सबसे बॉटम साइड ऑफ द टेबल है, और इनके अगेंस्ट अगर हम रोटेट नहीं कर रहे इस पोजीशन पे टेबल में, तो आई थिंक फिर तो भाई छोड़ ही देना चाहिए। अगर अभी भी हम अपनी ए टीम खिला रहे हैं, और नेक्स्ट मैच एल क्लासिको है मिड वीक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ज़ावी रोटेटेड, ठीक है। हमें डिफेंस के अंदर सबसे पहले तो अरागो मेरे ख्याल से बहुत सरप्राइजिंग इंक्लूजन, क्योंकि अरागो को नॉक भी हुआ था ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक, पर उसके बाद एकदम से स्टार्ट करा देना। ऑफ कोर्स ही वाज सब्स्टिट्यूटेड, तो रेस्ट मिल गया उसको, बट आई थिंक स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, अरागो इज टू इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। और एकदम से अब पहला गोल हम कंसीड कर ले, दूसरा कंसीड कर ले, क्योंकि हमने पिवट पे भी एक सरप्राइज इंक्लूजन खिलाया था, उस पर आता हूं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से ज़ावी इवेंट विद अरागो, कुंडे हमें खिलाना ही था बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ राइट बैक इन आवर टीम। सर्जी रोबर्टो है, बट वो आगे खेला था मिडफील्ड में। लेफ्ट पे बाल्डे को रेस्ट दे दिया गया। बाल्डे इज वेरी एसेंशियल अगेंस्ट रियल मैड्रिड, जैसा कि वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स दिस सीजन। तो जॉर्डी एल्बा को खिलाया गया। ज़ावी इज रोटेटिंग वेल बिटवीन जॉर्डी एल्बा एंड बाल्डे। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी लेफ्ट बैक ना अगले सीजन के लिए भी कवर्ड है। बाल्डे प्लेइंग इन बिग मैचेस, जॉर्डी एल्बा प्लेइंग इन नॉट सो बिग मैचेस, ठीक है, डेड वेट्स। तो मेरे ख्याल से इट इज गोइंग वेल। लेफ्ट बैक एक ऐसी पोजीशन है जहां हम अगले सीजन रुक सकते हैं, ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि मार्कस अलोंसो भी है। बात करते हैं मार्कस अलोंसो से। लेफ्ट सेंटर बैक पे मार्कस अलोंसो को खिलाया गया इन एब्सेंस ऑफ क्रिस्टेंसन, विच वी विल सी मोर एक्टिवली नाउ, क्योंकि क्रिस्टेंसन इज आउट फॉर एटलीस्ट अ मंथ। तो हमें अब एल क्लासिको में भी मार्कस अलोंसो देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से एरिक गार्सिया को जो अब नया रोल मिला है, जिसपे अब मैं आने वाला हूं, इससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादातर अब मार्कस अलोंसो को ही देखोगे। मार्कस अलोंसो इज डूइंग वेल। जब उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना अटैकिंग प्रोवेस की, भाई आगे नहीं आना, आपको पीछे रहना है, आई थिंक मार्कस अलोंसो इज डूइंग रियली ग्रेट। इट इज नाउ सेकंड मैच जब मार्कस अलोंसो ने मेरे ख्याल से कोई ज्यादा ऐसा कोई एरर नहीं किया एज अ सेंटर बैक। और मेरे ख्याल से उसकी अब जो पेस भी दिक्कत देने लगी है विद टाइम, आई थिंक वो अब अटैकिंग फुल बैक सेंस में रहा भी नहीं है। आई थिंक ही शुड बी डिफेंसिव। एंड अभी तक एल क्लासिको फर्स्ट लेग और ये वाला मैच, आई थिंक आई हैव सीन अ गुड गेम फ्रॉम मार्कस अलोंसो, तो आई डोंट सी एनी इशू। ऑल्सो अगर उसके साथ में अरागो कुंडे है, देयर इज अ सर्टेन स्टेबिलिटी यार उसको मिल जाती है कि भाई हाँ, सारा का सारा डिफेंसिव वर्कलोड उसके ऊपर नहीं है। विच ब्रिंग्स मी टू माई मिडफील्ड, which consisted of Eric Garcia and Sergio Roberto as pivots. Eric Garcia में sole pivot लगा था, but Xavi did not put too much pressure on the youngsters from the start on. तो Sergio Roberto, a veteran, a somewhat experienced player, उसको साथ में डबल पिवट में खिलाया गया। Sergio Roberto was in fact playing as the left side of the double pivot and right पे Eric Garcia देखने को मिला। आगे हमने देखा it was a midfield of Gavi and भाई देखो अब ना क्या है, एरिक गार्सिया, अब आप लोग कहोगे हैड अ गुड गेम, हमने कोई गोल कंसीड नहीं किया। एक डिफेंसिव मिडफील्डर का जो काम होता है उसने वो किया, बखूबी निभाया। आई समवट एग्री विद यू। यस, लॉन्ग बॉल्स अच्छी खेली उसने। यस, ही कंप्लीटेड 50 पासेस ऑन द नाइट। हाँ, उसने एक टैकल्स भी किए, 2 टैकल्स थे शायद, 3 थे, आई डोंट नो।
बट पता है एक प्रॉब्लम क्या थी, क्रिएटिविटी जो बूजी से हमें देखने को मिलती है ना। ऑफ कोर्स अब बूजी और एरिक गार्सिया को थोड़ी ना कंपेयर करोगे भाई। बूजी हैज सम 600-700 गेम्स अंडर हिज बेल्ट एज अ सीडीएम। एरिक गार्सिया का ये पहला गेम था भाई एज अ सीडीएम। तो मेरे ख्याल से कंपैरिजन अनफेयर है, बट एरिक गार्सिया की अगर ये जो क्रिएटिव वाली जो चीज है ना, अगर इसको समवट ज़ैवी ट्वीक कर दे, आई थिंक ही कैन एक्ट एज अ पिवट फॉर अस। ये ना पता है क्या आ रही है न्यूज की, जॉर्डी क्राइफ ने ये चीज ढूंढी थी ट्रेनिंग के अंदर, पता लगा था उसको कि ऐसे एरिक गार्सिया एज अ पिवट भी ट्राई किया जा सकता है। 2 मंथ से ये लोग ट्राई भी कर रहे थे, एंड अब फाइनली भाई दिस कुड बी द रिजुविनेशन ऑफ Eric Garcia's career at Barcelona, because to be honest at center back he has fallen behind Christensen, Araujo, Koundé and even Marcus Alonso मेरे ख्याल से। तो it could be, और with the potential arrival of someone like Inigo Martinez, I think अगर एक पिवट के अंदर एक ऑप्शन बन जाता है एरिक गार्सिया, it could be the start of rejuvenating his Barca's career. तो I think it is a good step for us, good step for him, in fact good step for Xavi to have the audacity to try Eric Garcia in a new position. I think it might work well, but come on, don't do it in El Clasico. भाई come on, भाई El Clasico में I need Boozy back. I don't need to see Eric Garcia. Do it अब ना अब El Clasico के बाद ना we have that point of the season where मैं मानता हूँ स्लिप अप नहीं करना, बट इवन अ स्लिप अप वुड नॉट बी दैट मच कॉस्टली, क्योंकि 12 पॉइंट की लीड है। ठीक है, रियल मैड्रिड के यूसीएल मैचेस आएंगे, दे विल हैव द फोकस देयर एज वेल। तो मेरे ख्याल से नाउ इज द टाइम टू एक्सपेरिमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सीजन मेरे ख्याल से। तो अब एक्सपेरिमेंट करो, यंगस्टर्स को चांस दो, जैसे पाब्लो तोरे और गारिडो को मिला उस दिन, वी वर वेरी हैप्पी टू सी देम डेब्यू। अब हम चाहते हैं लेफ्ट विंग पे भी हमें डेब्यूज देखने को मिले फॉर पेड्रोला, ऑलरेडी मिल चुके हैं बट उनको और मिनट्स देखने को मिले। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अब यंगस्टर्स को चांस दिया जाए, बिकॉज वी कैन समवट नाउ रोटेट इन द ला लीगा एटलीस्ट भाई, क्योंकि वी हैव अ डिसेंट लीग। ठीक है, तो एल क्लासिको है अब जरूरी मैच, उसका प्रीव्यू वगैरह आ जाएगा बाद में, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट। अब कर लेता हूं अटैक की बात। हमने 3 एट द फ्रंट खिलाया था, जावी के पापा का इंटरव्यू काम कर गया, सॉरी फाटी के पापा का, तो फाटी को उस दिन चांस मिला, अ रेयर स्टार्ट फॉर हिम। फेरन टोरेस ऑन द राइट विंग and Lewandowski through the middle. Lewandowski के doubts थे हमें, he had gone 5 matches without scoring after the World Cup and he scored a brace and even gave an assist for Ferran Torres' goal. भाई he did what he had to do. एक स्ट्राइकर का काम है कहीं से भी बॉल अंदर नेट के पहुंचाना, डिफ्लेक्शन हो, लकी गोल, आई डोंट केयर मैन, he put the ball inside the net twice. Lewandowski opened the scoring for us like 7th or 8th time this season. तो अगर लेवेंडोस्की का ये वापस आ गया, इट इज द टर्निंग पॉइंट विच वी ऑल बैडली नीडेड। तो आई थिंक लेवेंडोस्की कैन बी क्रूशियल फॉर अस इन द क्लासिको, विल बी क्रूशियल भाई, इनफैक्ट विल बी क्रूशियल। बात करते हैं फेरन टोरेस की। भाई फेरन टोरेस की मुझे नहीं समझ में आ रहा राइट विंग मेरे को क्यों एक बेटर पोजीशन लगती है लेफ्ट विंग से। भाई उसका लिंकअप बहुत बढ़िया, उसके क्रॉसेज 1 नंबर के आते हैं शानदार फ्रॉम द राइट विंग, एंड ही इज इवन डेडली, ही स्कोर्ड अ गोल भाई, एंड व्हाट अ गोल। मेरे को क्यों लगता है, आप एल क्लासिको देख लो, जो 3-1 हम हारे थे अर्लियर दिस सीजन, उसमें फेरन टोरेस वाज सब्स्टिट्यूटेड एंड पुट एज अ राइट विंगर एंड एक्चुअली स्कोर्ड अ गोल, द ओनली गोल। तो भाई मेरे ख्याल से फेरन टोरेस इज डूइंग वेल एट द राइट विंग। इवन आफ्टर द मैच उसने इंटरव्यू में भी कहा कि आउट ऑफ ऑल द 3 अटैकिंग पोजीशंस आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल एट राइट विंग। इवन लूचो हैज ट्राइड हिम एट राइट विंग इन स्पेन स्क्वाड। अगर मैं तो ये कहता हूं, देखो गिवन द इंजरी प्रॉब्लम्स ऑफ डेम्बेले, गिवन कि रफीनिया भी कभी सस्पेंडेड है या हर मैच नहीं, या आपको किसी मैच में नहीं दे रहा वो राइट विंग से वो चीज जो आप चाह रहे हो, आई थिंक फेरन टोरेस कैन बी अ गुड ऑप्शन फ्रॉम द राइट विंग। मैं तो कह रहा हूं अगर आपको अगर बंदा कॉन्फिडेंट है वहां खेलने में, इफ ही इज प्रोवाइडिंग यू समथिंग फ्रॉम राइट विंग, देन प्ले हिम एट राइट विंग यार, इट इज एज सिंपल एज दैट। वहीं पे बात करते हैं लेफ्ट विंग पे अंसु फाटी की। Ansu Fati did not have a good game except for the goal. I know I'm putting out, कुछ लोगों के लिए गलत ओपिनियन हो सकता है, but he had no crosses on the night, he had no dribbles. Apart from that goal, Ansu Fati was मेरे ख्याल से the most weakest point in our attack. अगर आप मेरे से पूछो ना फ्रंट 3 में से, तो Ansu Fati did not have a good game except that goal, but वही बात, गोल, what a goal। तो
देखो, अगर दिस इज द गोल विच इज a booster for bringing his confidence back, I have no issue. If this is the goal which will bring his form back, the form which earned him the number 10 jersey, the form which actually made us all excited about him, then I have no issue. But if this is a once in a lifetime goal, फिर से अब मतलब इसने अक्टूबर के बाद अब गोल मारा है, ठीक है, ऑफ कोर्स उसको चांसेस मिले भी हैं और कम भी मिले हैं, बट उसने अक्टूबर के बाद अब एक गोल मारा है. अगर दिस इज द गोल विच फिर से अब ऐसा ही है कि अब 3 महीने बाद अगला गोल देखने को मिलेगा, भाई दैट्स इट, शिप हिम इन द समर. एंड मेरे ख्याल से तो एक वन ऑफ अंसू एंड फरहान विल बी शिप्ड इन द समर. आई स्टिल होल्ड ऑन टू दैट ओपिनियन. अगर मेसी की वो होम कमिंग करनी है, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ माई वीडियो, तो जरूरी है भी. तो बट अगर अंसू फाटी का ये गोल उसके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, इफ ही इज एबल टू फाइंड द फॉर्म बैक which we all saw from him when he started his career at Barca, I have no issues with him. ठीक है, तो a very good display attacking wise. Finally Barcelona is back. ठीक है, एक 1-0 की हम स्क्रैपी विक्ट्रीज देख रहे थे, अटैक देखने को ही नहीं मिलता था, बट फाइनली ऑल ऑफ our front three scored a goal, at least a goal, and we scored 4 on the night. Of course it was against Elche, but goals are goals भाई, किसी भी टीम के अगेंस्ट है. तो नाउ अब तारीफ करनी पड़ेगी. देखो, हमने पूरी टीम की तारीफ करी. एट द बैक टर स्टेगन, ही हैज नाउ 20 क्लीन शीट्स दिस सीजन भाई, 20 क्लीन शीट्स. उसने एक लास्ट मिनट सेव भी करी थी 1-on-1, ठीक है, ही डिजर्व्स इट भाई. आप बैक को पूरी तारीफ करो, बाल्डे, अरागो, क्रिस्टेंसन, कुंडे, बट यू हैव टू प्रेज टर स्टेगन एज वेल. ओनली 9 गोल्स कंसीडर्ड. आपको पता है ला लीगा का जमोरा ट्रॉफी तो वो जीत चुका ऑलरेडी. यू माइट एज वेल हैंडल हिम राइट नाउ, ठीक है, अभी से ट्रॉफी दे दो. बट इसका जो रिकॉर्ड है ना, 93-94 सीजन का ला लीगा का रिकॉर्ड है ऑफ 26 क्लीन शीट्स. देयर वाज दिस कीपर कॉल्ड फ्रांसिस, पता नहीं क्या नाम था यार, एग्जैक्ट नाम नहीं पता. 26 क्लीन शीट्स का रिकॉर्ड है उसका. टर स्टेगन जस्ट नीड 7 मोर इन द रिमेनिंग 11 मैचेस टू विन, टू एक्सटेंड दैट रिकॉर्ड, टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड. ऑल्सो उसी रिकॉर्ड का, उसी कीपर का, उसी सीजन का ये रिकॉर्ड है कि ही कंसीडर्ड जस्ट 18 गोल्स. ठीक है, टर स्टेगन ने अभी 9 कंसीड किए हैं. ही डज नॉट हैव टू कंसीड मोर देन 8 गोल्स इन द रिमेनिंग 8 मैचेस, और वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा. तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट सीजन इन ला लीगा बाय एनी कीपर, अगर टर स्टेगन ये बाकी के रिकॉर्ड्स बना लेता है. एंड ऑल्सो बार्सिलोना आर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग 100 पॉइंट्स दिस सीजन. We have 71 after 27 मैचेस. 11 मैचेस बचे हैं, उसमें 33 पॉइंट्स और चाहिए, एंड 29 पॉइंट्स और चाहिए. इट मींस 11 में से 10 मैचेस हमें जीतने हैं, एंड वी विल ब्रेक द सेंचुरी. भाई यार, दिस वन इज डिफिकल्ट. टर स्टेगन के फिर भी अचीवेबल है, दिस वन इज डिफिकल्ट. 10 आउट ऑफ 11 मैचेस. यार देखो, 11 बहुत जरूरी है, ठीक है, मैं मानता हूं 100 पॉइंट्स का, बट अगर जाविर एक आधा मैच स्लिप अप भी कर देता है ना, जस्ट इफ इट मींस कि वो यंगस्टर्स को चांसेस दे रहा है, स्क्वाड के साथ जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है कर लेता है. जैसे हमने एरिक गार्सिया की एक डिफरेंट पोजीशन देखी, और प्लेयर्स, किसी प्लेयर की नई पोजीशन निकल के आ जाती है और उसका करियर रिजुविनेट हो जाता है. तो आई डोंट थिंक द 100 पॉइंट्स वुड मीन दैट मच. भाई अगर हम 98-99 पे भी खत्म करते हैं, एट द एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज द टीम गेटिंग जेल्ड अप. ठीक है, टीम का साथ आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सीजन. आपको समर से पहले पता लग गया कि कौन सा प्लेयर आप निकालना चाहते हो, विल नॉट फिट सर्टेनली, एंड कौन सा प्लेयर आपको रखना पड़ेगा. क्योंकि अब एरिक गार्सिया अगर इस रोल में आगे एक्सेल कर जाता है, आई थिंक एरिक गार्सिया वुड नॉट बी सोल्ड इन द समर, जैसे रूमर्स आ रहे थे. तो आई थिंक अब ज़ावी को वो एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा जरूरी है रादर देन गेटिंग 100 पॉइंट्स. 100 पॉइंट्स भी बढ़िया रहेगा, बट द नेसेसिटी राइट नाउ इज रोटेटिंग द स्क्वाड एंड एक्सपेरिमेंटिंग. अब बात करते हैं आगे, सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो. लियो मेसी रिटर्न टू बार्सिलोना, प्रोज एंड कॉन्स, वेयर वुड ही फिट इन ज़ावी सिस्टम. भाई सुनो, एक तो पीएसजी कल फिर हार गई, ठीक है, फिर से उन्होंने बू किया उस प्लेयर को जिसकी आप एक तरह से कह सकते हो, आई डू नॉट वांट टू कंपेयर प्लेयर्स विद क्लब्स, बट उसकी लेगेसी लिटरली पीएसजी से ज्यादा है. उन फैंस ने बू किया, ठीक है भाई. दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स. सारे रूमर्स, भाई टुच्चे रूमर्स की अगर बात करें, एंटोनेला ने स्कूल में अपने बच्चों का नाम हटवा दिया है कि अगले साल मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे स्कूल में. मेसी ने जिम इक्विपमेंट मंगवाए अपने बार्सिलोना वाले घर में वर्थ 1 लाख यूरो समथिंग.
तो मतलब ये सब बातें आ रही हैं, ये टुच्चे वाले रूमर्स, हाँ ठीक है भाई, मेरे ख्याल से फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू 100% मेसी शुड कम बैक टू बार्सिलोना. इट विल बी द लास्ट डांस, ठीक है, माइकल जॉर्डन वाला टाइप का हो जाएगा. सब एवरीवन वांट्स इट टू हैपन, स्पेशली द वे ही लेफ्ट. कल थियोरी ऑनरी ने भी बोल दिया कि आई डोंट लाइक द वे पीएसजी आर ट्रीटिंग हिम. आई थिंक द वे ही लेफ्ट इट विल बी गुड, एंड फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी गुड फॉर मेसी टू एंड हिज करियर एट बार्सिलोना. सारे के सारे रेजेंस, इवन जैवी ने अब बोल दिया है, इवन आवर वाइस प्रेसिडेंट रफा यूस्टे ने बोल दिया है. आई थिंक सभी लोग इमोशनली इससे अटैच हो चुके हैं, इमोशनली सब एक बार को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मेसी कमिंग बैक वुड बी कल्चरली एंड इमोशनली वेरी गुड फॉर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बार्सिलोना. तो मैं उसको तो कवर करूंगा ही. आई थिंक उसमें तो कोई 1% भी डाउट नहीं है. आई थिंक जिनके मन में ये भी डाउट है ना कि मेसी को स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आना चाहिए, वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो भी मना नहीं करेंगे. एवरीवन इज अटैच टू मेसी यार, कम ऑन. तो मेसी बैक फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू इज 100% डन. बैक फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो गुड. अब मैं बताता हूं क्यों. आप लोगों को यार फाइनेंस के पॉइंट से कैसे बढ़िया हो सकता है, उसके तो सैलरी बिल. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज विलिंग टू टेक अ मैसिव पे कट एंड ही विल हैव टू टेक अ पे कट. ये भूल जाओ कि उसको पीएसजी वाली सैलरी मिलेगी, नहीं. और मेरे को नहीं लगता इस पॉइंट ऑफ करियर में उसको वो सैलरी चाहिए भी. ही कैन इजीली गो टू सऊदी और टू एमएलएस अगर उसको वो सैलरी अर्न करनी है, और वो जाएगा भी 2 साल बाद. ही कैन अर्न मनी एनीवे भाई कम ऑन भाई. इट इज मेसी वी आर टॉकिंग अबाउट. आपको लगता है इस वक्त उसके करियर में पैसे इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग? भाई ही हैज एवरीथिंग भाई, एवरीथिंग. ठीक है, बिजनेसमैन नहीं है वो. ही इज प्लेयर, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी ऑलरेडी. ही इज विलिंग टू टेक अ पे कट टू जॉइन बार्सिलोना. इनफैक्ट रूमर्स है कि उसको तो यूरोप में 2 सीजन और खेलना है एट द हाईएस्ट लेवल to compete for every trophy possible, and then he will go to some place like MLS or even Newell's यार, old boys, हमें क्या पता. But I think इस वक्त फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मेसी का सैलरी भूल जाओ, एंड प्लेयर्स लाइक बूजी एंड एल्बा विलिंग टू टेक अ मेजर पे कट. एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक, मैं बार बार ही बोलता हूं कि लापोर्ता इतना बेवकूफ है कि वो मेसी को वापस लाएगा जबकि फाइनेंसेस ही सॉर्टेड नहीं है, जबकि 200 मिलियन का वेज बिल हमें घटाना है, जबकि टेबास पीछे पड़ा हुआ है, एफएफपी पीछे पड़ा हुआ है. भाई मतलब आप समझ रहे हो, इट डज नॉट मेक सेंस कि लापोर्ता जैसा बंदा इतनी बेवकूफी वाली बात करेगा कि वो मेसी को वापस लाएगा एंड ही हैज नॉट इवन सॉर्टेड द फाइनेंसेस. इट डज नॉट हैपन भाई, कम ऑन. इट इज बुलशिट अगर आप मेरे को ये कहते हो तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेसी, और ऑफ कोर्स जितना हम उस पर स्पेंड करेंगे उससे ज्यादा वो अर्न करके देगा. देयर इज नो टू डाउट्स अबाउट इट. अब बात करते हैं स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. यहां पे ना कुछ लोगों को डाउट्स है, इंक्लूडिंग मी. ठीक है भाई, मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसके बारे में रिसर्च करी, एनालिसिस करी, ठीक है, यस. अब मेरी बात सुनना. बैक लाइन विल रिमेन द सेम. फ्रंट लाइन के अंदर हम 3 एट द फ्रंट वैसे भी नहीं खिला रहे. 1 ऑफ फेरान एंड फैटी विल लीव. अगर कोई ये कह रहा है ना मिनट्स खा जाएगा, भाई टू अकोमोडेट मेसी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू सेल अ प्लेयर. तो 1 ऑफ फेरान एंड फाटी विल सर्टेनली लीव इफ मेसी कम्स. मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, सर्टेनली लीव. ठीक है, एंड आई थिंक दे शुड. जस्ट बिकॉज दे स्कोर्ड अ गोल ईच अगेंस्ट एल्चे डज नॉट मीन कि उनकी स्क्वाड में प्लेस जस्टिफाई हो गई है. यू ऑल नो कि बिग टीम के अगेंस्ट क्या होगा यूसीएल के अंदर, फेरान और फाटी का. आप सभी जानते हो, अभी हमने नहीं देखा है. तो उनमें से एक बंदा विल बी सैक्रिफाइस्ड. डेम्बेले इज इंजरी प्रोन. अगर आपको ये लगता है उसकी नेक्स्ट सीजन इंजरी प्रॉब्लम, आई होप हो जाए ठीक, बट अगर आपको लगता है और कोई इशू नहीं आएगा, या चलो रफीनिया को नहीं आएगा, आपके वहम है. इट ऐसा नहीं होता भाई कि इंजरी प्रॉब्लम्स ना हो, इंजरी होंगी. वी नीड स्क्वाड, वी नीड समवन इन अटैक टू कैरी आवर अटैक. इस साल ये जो 1-0 की स्क्रैपी विक्ट्रीज आई है, इट इज थैंक्स टू आवर डिफेंस. आगे हमने एक ही गोल मारा है. ठीक है, मेरे को याद नहीं है कौन सा बड़ा मैच रहा हो हमारा, ठीक है, इस सीजन बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच जिसमें मतलब हमें लगा भाई इसमें तो और 4-5 लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. ऐसा नहीं रहा भाई. देयर इज एन इशू इन आवर अटैक. मेसी इन एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड. आपको अगर आप ये सोचते हो ना कि मेसी आपको गोल्स असिस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा, उससे ज्यादा आपको अभी और कोई कर देगा, आप वहम में हो. मेसी स्टिल ऑन हिज, भाई पीएसजी के लिए अभी इस सीजन देख लो आप कितने गोल्स असिस्ट है. मेसी के 50+ गोल्स असिस्ट है इन दिस सीजन फॉर क्लब एंड कंट्री कंबाइंड एट दिस एज. वर्ल्ड कप जैसे लेवल पे अगर वो खेल सकता है, आपको ये लग रहा है वो यूसीएल के अंदर गोल्स असिस्ट नहीं प्रोवाइड करेगा? कम ऑन भाई, दिस इज बुलशिट. मेसी फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू मेक सेंस, यस. अब बात आती है मिडफील्ड की.
यार ज़ैवी ने जो इंप्लीमेंट किया हुआ ना सिस्टम प्रेसिंग का, इट इज वेयर आई फाइंड समवेयर फाइंड अ फॉल्ट। क्योंकि मेसी है ना इस उम्र में, और वैसे भी मेसी है ना कभी मैंने मतलब देखा नहीं कि दैट इंटेंसिटी इन प्रेसिंग। ज़ावी का अभी वाली बार्सिलोना जो है ना, इट इज हाईली सक्सेसफुल बिकॉज एवरीवन प्रेसेस इन दिस टीम, देयर इज अ कलेक्टिव प्रेस। पेद्री, गावी, बूजी, इवन बूजी भाई, इनफैक्ट यस इवन बूजी, देयर इज अ प्रेस फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम। ठीक है, इट वर्क्स वेल। आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट अभी रिसेंट वाला क्लासिको देख लो 2-1, इट वर्कड वेल बिकॉज वी वर प्रेसिंग लाइक एनीथिंग। वी वर भाई वी वर नॉट लीविंग देम फॉर इवन अ मोमेंट। ठीक है, बॉल अगर मिडफील्ड में रियल मैड्रिड के पास है, देयर इज सर्टेनली अ बार्सिलोना प्लेयर हु इज प्रेसिंग हिम, हम उसको लीव नहीं कर रहे थे। वहीं पे आपने मेसी डाल दिया, दैट एरिया इज लेफ्ट अलोन, वहां पे आपको कोई प्रेस नहीं देखने को मिलेगा। इवन एज अ डाई हार्ड मेसी फैन आई विल से दिस, मेसी इज नॉट गोइंग टू प्रेस फॉर यू। सेकेंड पॉइंट, ट्रैक बैक, मेसी इज नॉट गोइंग टू ट्रैक बैक, भूल जाओ। एट पीएसजी प्रॉब्लम क्या है, मेसी और एम्बाप्पे दो ऐसे प्लेयर हो गए जो ट्रैक बैक नहीं करते, इवन नेमार। ठीक है, तो और मेसी के हमने एंडिंग ईयर्स में भी यही देखा था, सुआरेस से बहुत ज्यादा वर्क रेट एक्सपेक्टेड था बिकॉज मेसी डिड नॉट ट्रैक बैक। ग्रीजमैन के साथ भी यही था, ग्रीजमैन भाई पेनल्टी एरिया तक जाता था ग्रीजमैन, बिकॉज मेसी डिड नॉट ट्रैक बैक। ये इशू आएगा, अभी भी आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी वुड इमीडिएटली स्टार्ट ट्रैकिंग बैक। अब इसका सोल्यूशन, हम प्रॉब्लम्स तो बताते रहते हैं, सारे बता देते हैं, इसका सोल्यूशन यार अब ना मैं एक पॉइंट बोलूंगा। सबको ऐसा लगता है कि मेसी आएगा वो गैवी के मिनट सबसे ज्यादा खाएगा, विच इज ट्रू अप टू सम एक्सटेंट। यहां ना मेरा काउंटर पॉइंट ये कि आई थिंक अगर मेसी आता है ना, आई थिंक द पोजीशन जो सैक्रिफाइस होनी चाहिए दैट शुड बी बूजी। लेट मी क्लैरिफाई। आई थिंक बुस्केट्स भाई, आई थिंक फ्रैंकी डियोंग एज अ पिवट, मेरे को पता है सिंगल पिवट में काम नहीं करेगा। फ्रैंकी डियोंग एज अ पिवट विद पेद्री हेल्पिंग अप हिम इन द पिवट एज वेल। मैं ये नहीं कह रहा पेद्री प्लेइंग एज अ डबल पिवट, बट पेद्री हेल्पिंग हिम। ठीक है, पीछे आके गैवी प्लेइंग बिहाइंड मेसी एंड मेसी एज द राइट इंटीरियर, गैवी एज द लेफ्ट इंटीरियर। गैवी क्यों, मैं बताता हूं। गावी का जो वर्क रेट है ना वो बहुत ज्यादा है, गावी इज एवरीवेयर। गावी विल प्रोवाइड दैट एक्स्ट्रा वर्क रेट एज वेल जो मेसी के आने से कॉम्प्रोमाइज होगा। बुस्केट्स वोंट, बुस्केट्स अपना काम कर देगा, मैं मना नहीं कर रहा, बुस्केट्स प्रेस करता है, बुस्केट्स से इफ आस्क्ड फॉर प्रेसिंग एंड ट्रैकिंग बैक बुस्केट्स विल डू इट, बट वो खुद का करेगा सिर्फ। गावी ऑन द अदर हैंड, उसकी जो एज है, उसकी जो इंटेंसिटी है with which he plays, I think he will be willing to provide the additional work rate which will be sacrificed once Messi joins. I think we can see a midfield of Frankie de Jong, Pedri, Gavi and Messi. अब मेरे को पता है, अब आप इसमें कहोगे where is the defensive solidarity जो बूजी के जाने से लीव हो जाती है। I think that is on Xavi to figure out. I think with the invention of someone like Eric Garcia जो कि बहुत डिफेंसिव माइंडेड है in the pivot, या with the arrival of someone like Gundogan who also can provide you a lot of work rate, I think we can somehow tweak that यार। I think मेसी के आने से जो वो मिडफील्ड के अंदर जो गैप क्रिएट होगा ना, I think we can somehow figure it out with new signing और someone like ये जो अब हम एक सेटअप बना रहे हैं of Eric Garcia as a pivot. I think मेसी का आना, अब मैं ना एक और पॉइंट बोलूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं ना यार कि मेसी 90 के 90 मिनट खेलेगा, हर मैच स्टार्ट करेगा, आई थिंक दैट इज रॉन्ग। आई डोंट थिंक ज़ावी उसको इसलिए ला रहा है कि मेसी को हम बुरी तरह पेल दें, नहीं, मेसी इज कमिंग टू प्रोवाइड यू दैट एडिशनल रिक्वायरमेंट इन यूसीएल, इंपॉर्टेंट ला लीगा मैचेस। आई डोंट थिंक मेसी विल प्ले दोज फ्रेजाइल कोपा डेल रे मैचेस जो शुरू में होते हैं नॉकआउट से पहले। आई डोंट थिंक मेसी ऐसे डेडवुड मैचेस खेलेगा जो अभी जैसे हमने एल्चे के अगेंस्ट देखा, हमारे पास एक कंसिडरेबल लीड है, या लीड नहीं भी है यार। क्या आपको क्या लगता है 38 मैचेस होते हैं लीग के अंदर, शुरू से लेके एंड तक हर मैच में स्टार्ट करेगा, मैं मना नहीं करता, 90 मिनट तक खेलेगा। इफ वी आर 2 or 3-0 लीडिंग एट द हाफ टाइम, डोंट यू थिंक मेसी विल बी सब्स्टिट्यूटेड एट 70th or 80th मिनट, और अगला मैच उससे ज्यादा जरूरी है, तो क्या आपको लगता है मेसी सब्स्टिट्यूट होने से मना करेगा? आई डोंट थिंक सो मैन। यार पीएसजी में मना करना एक बात है, अर्जेंटीना में मना करना एक बात है, एट बार्सिलोना वेयर आई थिंक द लीडर नाउ इज ज़ावी, समवन हु इज अ फ्रेंड ऑफ मेसी, हु मेसी रिस्पेक्ट्स अ लॉट। ये कीके सेतियन नहीं है जिसकी बात मेसी नहीं सुनेगा, ठीक है? दिस इज ज़ावी वी आर टॉकिंग अबाउट। ज़ावी का एक ना
एक सर्टेन गेम प्लान है of what he wants from the team. If PK, Alba and Boozy can listen to Xavi, why not Messi? मुझे एक बात बताओ, क्या पीके को उसने सेकेंडरी रोल नहीं दिया जिस वजह से पीके रिटायर भी किया? क्या जॉर्डी एल्बा ने सेकेंडरी रोल एक्सेप्ट नहीं किया अभी बाल्डे के पीछे? क्या बूजी इस पूरे सीजन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि यस ही नीड्स टू रोटेट एज वेल? जब ये प्लेयर्स कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मेसी? मुझे एक बात बताओ, मैं ये नहीं कह रहा मेसी का सेकेंडरी रोल होगा, फर्स्ट रोल होगा, बट सब्सटीट्यूशन, नॉट प्लेइंग इन डेडवुड मैचेस, आई थिंक मेसी विल एक्सेप्ट इट. भाई मेसी नोज यार उसकी एज है. आई डोंट थिंक मेसी को ये चाहिए कि भाई हर मैच खिलाओ मुझे 90 मिनट खिला. नहीं भाई नहीं. आई थिंक मेसी if bought in for just UCL for important matches is still the best attacker in the world भाई. Someone who can provide you that additional threat which no one else can. अब बात आती है लास्ट में, मैं बात करना चाहूंगा मेसी के. ये तो मैंने कॉन्स बता दिए, द सेटअप वेयर ही वुड फिट. प्रोज अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस बताऊंगा, अपार्ट फ्रॉम द इमोशनल एंड फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. स्पोर्टिंग पर्सपेक्टिव में भाई मेसी आने से ना एक लीडर इन द ड्रेसिंग रूम आएगा. डू यू थिंक बुस्केट्स इज दैट लीडर? आई नेवर सी बुस्केट्स एज दैट लीडर. मेसी इज दैट लीडर जिसके लिए यंगस्टर्स लड़ सकते हैं. पेद्री, गावी, इमेजिन देम अंडर मेसी, इमेजिन अरागो अंडर मेसी भाई. ठीक है, उसकी लीडरशिप के अंदर इमेजिन भाई. आप लेवेंडोस्की है आप, ठीक है, अब लोग कहेंगे लेवेंडोस्की मेसी का वैसा ही होगा जैसा सुआरेज और मेसी का था. आई बेग टू डिफर. I think Suarez in his ending years ना got too lazy. उसकी clinicality भी खत्म हो गई थी in front of goal. He was missing a lot of chances. The same cannot be said about Lewandowski. I'm sorry. अगर Lewandowski को पीछे एक solidarity मिल जाती है, ठीक है, if उसको बना के बॉल आ रही है, I don't think Lewandowski will miss sitters. नहीं भाई, he's still clinical in front of goal. Even long range. आप पेनल्टी एरिया के बाहर से देख लो, सुआरेज के तो आपको एंडिंग ईयर्स में दिखेंगे नहीं पेनल्टी एरिया के बाहर से गोल. ऑन दी अदर हैंड समवन लाइक लेवेंडोस्की, उसने इस सीजन ही बहुत ज्यादा गोल स्कोर किए भाई बाहर से. ही इज स्टिल आवर टॉप स्कोरर. हाँ, पेद्री के इंजर होने की वजह से, डेम्बेले के इंजर होने की वजह से उसका वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा डिप इन फॉर्म आया, बट समवन लाइक मेसी बिहाइंड हिम, आई डोंट नो मैन. इट कुड गो एनीवे. मैं ये नहीं कहना चाहता कि लेवेंडोस्की विल हिट 50 गोल्स फॉर यू दैट सीजन, नहीं, बट इट कुड गो एनीवे. आई थिंक इट विल बी गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव टू से अबाउट मेसीज अराइवल एट बार्सिलोना भाई. बाकी वो तो यार देखो, ऑल वी कैन डू इज एनालाइज. हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, सोच सकते हैं ये होगा वो होगा, बट फुटबॉल अमेजेस अस भाई. कम ऑन. फॉर ऑल यू नो मेसी माइट नॉट इवन हिट 10 गोल्स दिस सीजन जब बारसा वापस आए, और ही माइट ब्रिंग बैक दोस फिगर्स जो हमने उसके लास्ट 2018-19 सीजन में देखे थे, उसके बाद भी देखे थे 19-20 में भी. तो कुछ भी नहीं पता भाई. फुटबॉल हैज अ वे ऑफ अमेजिंग यू, सरप्राइजिंग यू. अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं मेसी का डिफेंसिव वर्क रेट नहीं, ट्रैक बैक नहीं, क्या पता मेसी आने के बाद, जावी के इंस्ट्रक्शंस के बाद, क्या पता मेसी, मैं ये नहीं कहूंगा ट्रैक बैक, बट क्या पता प्रेस करना शुरू करते जैसे हमने अर्जेंटीना में उसको देखा है करते हुए. मैं ये नहीं कह रहा पूरे ओवर द 90 मिनट्स, बट व्हेन रिक्वायर्ड आउट ऑफ हिम, कि व्हेन द स्टेक्स आर हेल्ड अप अगेंस्ट यू, व्हेन देयर इज अ नीड टू प्रेस, ही प्रेसेस वेल इन अर्जेंटीना. तो व्हाई नॉट इन बार्सिलोना? तो भाई so anything can happen. It is as simple as that. For me, if you ask me, I am fully in favor of a Messi return to Barcelona. What this team lacks right now, Messi is that. This team can still win you the league even next season, with all due respect to Real Madrid. What they are lacking is someone who can take them to the later stages of UCL. And that someone is Messi. If coming on a free transfer, if willing to take a salary cut, I don't think there is a free agent in the world better than Messi right now. है कोई? तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना. And also please do like this video and subscribe to the channel if you are new. Until next time guys, Visca, El Barça.